हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एचटीएमएल के बारे में। तो एचटीएमएल 5 के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो एचटीएमएल 5 की फीचर्स क्या है? एक्चुअली एचटीएमएल 5 है क्या? एक्चुअली इट कम विथ न्यू टैग्स, फीचर एंड एपीआईज। एक्चुअली जो न्यू स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं लाइक हेडर, फुटर, नेविगेशन एंड मेनी मोर थिंग्स। तो यहाँ पे जो है तो एचटीएमएल 5 क्या है? एक्चुअली नेटिव ब्राउजर सपोर्ट है। ओके। एक्चुअली ये मल्टीमीडिया को बहुत यानी कि मल्टीमीडिया जो होते हैं तो मल्टीमीडिया के लिए बहुत काम करता है। मल्टीमीडिया इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑडियो वीडियो इज कॉल्ड एज मल्टीमीडिया। अगर हमें पहले अब आपने देखा कि अब आपने बाय यूजिंग आई फ्रेम कोड एम्बेड करके इतनी जितनी आपने आसानी से वहाँ पे जो वीडियो ऑडियो ऐड किया, तो इट्स बाय यूजिंग पॉसिबल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML. So HTML5 is nothing but it is a latest version of HTML. एक्चुअली HTML5 में जो है तो आपको वेब स्टोरेज, ऑफलाइन एप्लीकेशन, जियो लोकेशन, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये सब चीज़ें जो है तो आपको आसानी से मिल जाती हैं। एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वर्जन की, तो जहाँ तक मुझे पता है कि एचटीएमएल जो है तो 1992, 1991, 1922 में इनोवेशन किया गया है उसका। उसके बाद आता है हमारा एचटीएमएल 2.0 जो 1995 4 से 5 तक है। उसके बाद जो है तो हमारा आता है एचटीएमएल का वर्जन 3.2 जो 1997 तक है। उसके बाद हमारा एक्स उसके बाद एक्स एचटीएमएल लॉन्च किया गया था जो एचटीएमएल के एचटीएमएल 5 के पहले थे वो 2001 2000 2000 के ऐसे बीच में। और उसके बाद जो हमारा है तो एचटीएमएल 5 जो अभी 2014 तो ऑनगोइंग अभी उसमें उसमें जो है तो एचटीएमएल 5 में अभी लेटेस्ट अपग्रेडेशन हो रहे हैं। ओके। तो अब हम देखेंगे HTML5 का कोड कैसे करते हैं, यानी कि HTML5 क्या है। आप अब मैं HTML ओपन किया, जैसे हमारा HTML है, यहाँ पे HTML को मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके। उसके बाद हेड, हेड, टाइटल, टाइटल, यहाँ पे बॉडी स्लैश बॉडी। यहाँ तक तो आप क्लियर है, राइट? तो अभी जो मैंने कहा कि ये आप नोटपैड प्लस प्लस और एक एडिट प्लस, टेक्स्टमेट, ऐसे और भी कई सारे आईडी से कर सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक चीज बताने के लिए नोटपैड। अब आप अब कहेंगे आप HTML5 का यानी कि HTML5 को कैसे आइडेंटिफाई करें कि HTML5 में कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर या फिर HTML5 का सपोर्ट है कि नहीं है इसको। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML5 कोड रन, ठीक है। और इसको मैं अब कर देता हूँ सेव। फाइव फुल रन। अब आप सभी ने सी प्रोग्रामिंग तो की होगी, क्योंकि कॉलेज का बेसिक रूलेज है, सी प्रोग्रामिंग आपको पढ़ाया जाता है। हैश इंक्लूड conio डॉट th, हैश इंक्लूड stdio डॉट th।
और उसके बाद प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विथ मेन फंक्शन। ओके। और यहाँ पे अगर आपने वाइड मेन नहीं दिया, इंटीजर मेन दिया है, तो आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। और आपने यहाँ पे वाइड मेन दिया है तो आपको स्क्रीन के लिए आप गेट सी एच करते हैं और इसके बीच में आप करते हैं आपके सी का प्रोग्राम। ओके। जस्ट लाइक हेलो वर्ल्ड। ओके। तो आपने देखा होगा कि आप जो ये कोनियो डॉट एच stdio डॉट एच इसको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी, राइट। इसको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। तो बाय यूजिंग, अगर ये आपने लाइब्रेरी यूज नहीं किया तो ये प्रिंट ये काम नहीं करेगा। ये अगर आपने गेट सी एच, ये क्योंकि ये जो पूरे फंक्शन है ये किसी ना किसी लाइब्रेरी में स्टोर रहते हैं, उसका जो बैकएंड में डेटा, जो बैकएंड में काम चलता है। एक्चुअली प्रिंट ये जैसा हम आप अपने खुद का नाम का फंक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, उसकी लाइब्रेरी। और डॉट हेडर जो अपना एक्सटेंशन है डॉट एच, तो ये दर्शाता है कि ये कुछ तो हेडर फाइल है, कुछ तो लाइब्रेरी है, जो हम उसको क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग हैशटैग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ अपने को क्या है, यहाँ पे बस एक टैग रहता है जो बस HTML5 आइडेंटिटी कर देता है। तो वो है लिखना है कैप में डॉक टाइप HTML। अब ये आइडेंटिटी करता है कि वी आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। HTML5 इज नथिंग बट लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। अब मैं यूज करूंगा कुछ स्क्रिप्ट लैंग्वेज की, जिसमें हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट इज नथिंग बट one of the client side scripting language, very popular. It is perform as a dynamically action. तो जब भी हम डायनेमिक एक्शन परफॉर्म करते हैं तो जावास्क्रिप्ट, जैसे जावा अलर्ट हो गया, पॉपअप हो गया, उसका वैलिडेशन हो गया, तो ये सारे चीज हम जब डायनेमिकली जाते हैं तो हमें जावास्क्रिप्ट यानी कि बहुत पॉपुलर है इसमें। तो स्क्रिप्ट यूज करने के लिए पहले हम स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे जैसे कि मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, दिस इज जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे ब्राउजर पे रन करता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं ले आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम सी प्रोग्रामिंग है, जो हम कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट का यूज करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओपन ब्रैकेट डबल कोट, यहाँ पे डबल कोट बंद, क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। तो इतना प्रिंट करने के लिए हमें ये मेथड, ये फंक्शन यूज करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंट्रोल एस करो, सेव करो, आ गया आउटपुट, दिस इज अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। ओके। तो यहाँ पे मैं कुछ अभी आपको स्ट्रिंग दिखाऊंगा, जो स्ट्रिंग अगर यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है लाइक दैट बाय यूजिंग वेरिएबल, तो कैसे होता है। मान लो अभी यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज करता हूँ, वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम देता हूँ जस्ट लाइक वेरिएबल वेरिएबल 1। ओके। और वहाँ पे लिख देता हूँ हाय, आई आई एम, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल में यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ var, जस्ट लाइक 2। और यहाँ पे लिख देता हूँ नितिन फ्रॉम कलावती टेक्नोलॉजीज। अब इसी तरह से मैंने एक दो लाइन लिख दी। अब मुझे var 1 और var 2 ये जो वैल्यू है, तो यहाँ पे प्रिंट करना है वेब ब्राउजर पे। अब मैं अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, तो इसको अब मुझे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मुझे जो है, तो मैं इसको हटा देता हूँ,
और यहाँ पे जो है तो लिख देता हूँ वेर सिर्फ 1 और इसको यहाँ पे F5 कर देता हूँ तो आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, तो व्हाट आर द मेथड? सो अब मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा वेर, जो तीसरा वेरिएबल रहेगा, और जो मेरा पहला वेरिएबल है जस्ट लाइक कौन सा 1 और +2। ओके, ये दो, अभी ये जो दो वेरिएबल है उसकी सबकी वैल्यू किसमें इस 3 में। ओके, तो वहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, जिसको करता हूँ उससे रन। हाय आई एम हाय वेरिएबल 1। यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया, तो ये मुझे नहीं लगाना था। ओके, आ गया यहाँ पे प्रिंट होके, ये देखो हाय आई एम नितिन फ्रॉम कलावती टेक्नोलॉजीज। तो ये जो मैंने बताया आपको स्क्रिप्ट, तो आपको समझ में आया होगा क्या हुआ कि मुझे ये जो 2 लाइन है, तो ये 2 लाइन मैंने स्ट्रिंग कॉन्केट करके इस 3 में डाल दिया, वेरिएबल में डाल दिया, और वहाँ पे जो है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हमारी ये दोनों की वैल्यू है अभी इसमें आ गई, और मैंने इसको प्रिंट कर दिया। चलो अब हम यहाँ पे करते हैं एक एडिशन, मैं आपको उसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा। अब मुझे यहाँ पे करना ही है एडिशन, 2 संख्या का मुझे करना है यहाँ पे एडिशन। तो मैं ये वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ num1 नाम से, और दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ num2 नाम से। सिंपल एडिशन करेंगे, ठीक है। अब num1 की वैल्यू देता हूँ मैं 20, और num2 की वैल्यू देता हूँ मैं यहाँ पे 30। ओके, अब इस दोनों की मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ पे मैं और एक वेरिएबल लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ टोटल, और उसमें num1 प्लस num2, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला वेरिएबल, कौन सा, टोटल वाला वेरिएबल, टोटल इस यहाँ पे सेमीकोलन, कंट्रोल यस, आगे 50। ओके, अब यहाँ पे उसका करते हो मल्टीप्लिकेशन, बस यहाँ पे क्या आपको चेंज करना है, स्ट्रक्चर कितना होता है 600। बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम बहुत भी और बेसिक प्रोग्राम कर सकते हैं, जो छोटे छोटे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, लाइक अभी देखो वेरिएबल। अब वेरिएबल पे लिखता हूँ मैं नेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मैं सेमीकोलन। और हम अब जानेंगे इसमें कितनी लेंथ है। अगर यहाँ पे तो मुझे, अगर मैं काउंट करूँ तो आसानी हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ा कुछ उसमें और ऐड किया जाए तो ये कितनी लेंथ है मुझे अगर उसका जानना है, तो वहां पे मैं देता हूँ वेरिएबल length, राइट, वेरिएबल लेंथ इक्वल टू वेरिएबल का नाम नेम डॉट यहाँ पे लेंथ। ओके, और यहाँ पे बोलो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट, वेरी गुड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे length, लेंथ। इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आता हूँ, रिफ्रेश, देखो 12। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि मुझे यहाँ पे कंट्रोल या कितना लेंथ है 5, तो अपने नाम की कितनी लेंथ है, तो एज जानने के लिए अगर मुझे यहाँ पे
टोटल कितने 11 नितिन इस पे जो तो स्पेस भी कैलकुलेट करता है। अगर सिर्फ नितिन यस निकम ये यूजर नेम की क्या वैल्यू है कितना लेंथ है तो यहाँ पे अगर मुझे वो दिखाना है तो यहाँ पे वो दिखाता है 11 ऑफ वैल्यू। सिर्फ इसकी क्या वैल्यू इस यूजर नेम की क्या वैल्यू है तो 10। तो ये क्या ये कहाँ पे यूज होता है अगर वैलिडेशन में इसका बहुत काम है। अगर मान लो आपको यूजर नेम नॉट मोर देन 11 कैरेक्टर देना है कि बस जो यूजर नेम है यूजर का वो 11 कैरेक्टर के ऊपर नहीं होना है। तो वहाँ पे आप लेंथ यूज करके उसका फॉर्मूला यूज करके तो उसके बाद जो है तो वहाँ पे आप यूजर को वहाँ पे दे सकते हैं वैलिडेशन में कि 11 कैरेक्टर अलाउड ओनली। तो जब ऐसी चीज ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें यहाँ पे जो है तो यूज करना पड़ता है लाइक लेंथ वगैरह ये सब चीजें। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो यहाँ पे लिखा लाइक वेरिएबल नेम नितिन निकम। तो अभी यहाँ पे मुझे ऐसा चाहिए कि जो 3 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है और 5 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है लाइक दैट। 3 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है 5 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है ये क्यों यूज होता है जब हम आगे चल के एट द रेट वैलिडेशन करते हैं तो यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे यूज करूंगा मैं बस सब स्ट्रिंग एस यू एफ एस टी आर आई एन जी सब स्ट्रिंग और यहाँ पे दूंगा 3, 5। 3 नंबर पे कौन सा है इस पे कौन सा है और बाकी में जो है तो अपना कहाँ पे आ गए हैं लेंथ में इसको मैं सेव करता हूँ। ओके चलो अब आते हैं हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन। सो जो डॉक्यूमेंटेशन है तो डॉक्यूमेंटेशन हमें अब बनाना है। तो हमने आज के डेट में क्या क्या देखा 14/6/2023। अब यहाँ पे आपको थ्योरी लिखना है कि HTML एंड HTML5 HTML एंड HTML5 इसमें क्या क्या लिखना है अपना दोनों का डिफरेंस बिटवीन। ओके उसके बाद वर्जन वर्जन ऑफ HTML उसके बाद फीचर्स ऑफ HTML5। ओके तो आपको ये पूरा डिस्क्राइब करना है और इसमें जो है तो HTML5 की कंप्लीट थ्योरी करना है आपको। आज आज के पूरे दिन आपको HTML5 की कंप्लीट थ्योरी करना है। जो जो बेसिक बेसिक इम्पोर्टेंट थ्योरी है आप वो निकालो तो उसकी आपको कंप्लीट थ्योरी करना है। उसके बाद आता है अपना जावास्क्रिप्ट तो इसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ओके उसके बाद जावास्क्रिप्ट फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद जो है तो वेरिएबल डिक्लेरेशन वेरिएबल डिक्लेरेशन इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन इन जावास्क्रिप्ट। और वहाँ पे जो तो आपको उसके और बेसिक थ्योरी लिखना है और यहाँ पे इसको कॉफी इंडेक्स बना ली।
तो नीचे आज की तारीख, ओके, HTML/HTML5 इसकी थ्योरी, ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन इसके आपको करना है यहाँ पे उसके प्रोग्राम प्लस उसका आउटपुट, ओके। तो अभी तक जिन्होंने टास्क कंप्लीट किए नहीं वो आज के दिन पूरा दिन टास्क कंप्लीट कीजिएगा और इसकी थ्योरी निकालिएगा। जिसके पेंडिंग टास्क हैं वो पेंडिंग टास्क कंप्लीट कीजिएगा, ओके। चलो, सी यू टुमारो, थैंक यू।